प्यार दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं वापिस एक चैप्टर के बारे में बात करूंगा कि जो रहेगा रीजनिंग का जो कैलेंडर है। इस कैलेंडर को काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काफ़ी सिंपल, और इसी यदि इसको मानते हैं तो तब भी मान लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि काफ़ी अच्छा और सिंपल चैप्टर है। यदि सिंपल चैप्टर है तो आज अपन बात करेंगे किसके बारे में, कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर जो कैलेंडर है कब बना, कहां से बना, अपने रीजनिंग में ये नहीं पूछा जाता। ओनली रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर की डेट दे रहती है, उससे अपन क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, यदि अपन कैलेंडर की बात करेंगे, कैलेंडर दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसा होता है, एक तो सामान्य होता है, सामान्य वर्ष, एक होती है लीप वर्ष, एक होती है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, यदि सामान्य इसको लीप करें तो इसको क्या कह सकते हैं, एलीप कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, एलीप वर्ष। यदि अपन बात करेंगे इसको लीप कहेंगे, इसको सामान्य कहेंगे या इसको एलीप कहेंगे, तो इसमें कहेंगे कि इसमें दिन कितना होता है, 365 दिन होता है। इसमें कितने दिन होते हैं, इसमें 366 दिन होता है। कितने दिन होते हैं, 66 दिन। मैं कह रहा हूं कि बात याद करने की मैं एक भी नहीं कहूंगा कि आपको याद करना है, ओनली फॉर आपको समझना है। सब कुछ आप पे आता है, लेकिन मैं आपको उन बातों को सभी को आपको मैं बताऊंगा कि आप पे आता कैसे है, क्योंकि आप पे डायरेक्ट नहीं आता। मैं अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता तो नहीं आता। यदि अपन बेसिक से, यदि अपन अपनी जो जोड़ से जो अपन को साप्ताहिक दिन है, कौन नहीं जानता कि सोमवार कितने नंबर पे आता है। ये तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार सब ऐसे बताते थे, लेकिन अपन डायरेक्ट बोलते शुक्रवार कितने नंबर पे आता है, कोई नहीं बता। फिर अपन कह सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितना महीने पे आता है, कितने में उनशेष बनता है, ये नहीं आता। लेकिन आता सब पे, क्योंकि जनवरी फरवरी सब उनके बता देते हैं। अपन डायरेक्ट बताएंगे कि भाई ये कितने नंबर पे आता है। अपन ने बात की थी इसमें कितने दिन होते हैं, 365, इसमें होता है 366 दिन। यदि इसमें 365 और 366 क्या होता है कि क्योंकि इसमें फरवरी माह, कौन सा माह, फरवरी माह कितने दिन का होता है, 28 दिन का। कितने दिन का, 28 दिन का। यदि इसकी बात करेंगे तो इसमें फरवरी कितने का होता है, 29 दिन का। ठीक है, इसमें फरवरी कितने दिन का होता है, 29 दिन का। ठीक है, और यदि अपन फरवरी माह इसमें 29 दिन का होगा और इसमें कितने का होगा, 28 दिन का, तो इसमें बात करेंगे अपन ऐसा कि इसमें जो वर्ष दी होगी, अंतिम 2 अंक में 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, और इसमें 4 का भाग चल जाएगा। ठीक है, यदि मैं क्या कह रहा हूं कि यदि लास्ट के जो भी वर्ष देगा उसमें यदि 4 का पूरा भाग चल जाता है, जैसे 2008 की बात करेंगे अपन, 2012 की बात करेंगे, 2016 की बात करेंगे, या अपन बात करेंगे 1996 की बात करेंगे, तो जो भी वर्ष में यदि 4 का भाग चल जाता है तो उसको अपन कहेंगे कौन सी वर्ष, लीप वर्ष। और यदि जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा तो उसको अपन कहेंगे कौन सी वर्ष, सामान्य वर्ष। अब यदि अपन इन वर्ष पे आ जाते हैं तो क्या होता है फिर अगली बात अपन करेंगे कि यदि अपन बात करेंगे कि इसमें होता है 52 सप्ताह 1 दिन, जो अपने काम का है, ओनली काम का है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए। और यदि यहां पर बात करेंगे अपन, यहां 52 सप्ताह और कितना होता है, 2 दिन। तो दोस्तों इससे अपन को समझना होगा, क्या समझना होगा कि यदि अपना ये सामान्य वर्ष आती है तो 1 की वृद्धि करेंगे, और यदि लीप वर्ष आएगी तो उसमें 2 की वृद्धि करेंगे। ठीक है, मैंने एक एक बात लिखी है जो काम के लिए लिखी है, अपनी क्वेश्चनों में काम आएगी, वैसे के वैसे अपन काम लेंगे। यदि अपन बात करेंगे अब 1 दिन की वृद्धि, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे सप्ताह के दिन, जो सभी को याद रहता है, क्या, सोम, मंगल, बुध, शुक्र, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र और शनि
और फिर लास्ट में आता है रवि। सभी को याद होगा दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि ज्यादा बड़ी बात नहीं बता रहा, ओनली फॉर ये बताना है अपन को कि आपको सभी को याद होगा कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि और रवि आपको सब जानते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनका थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, ये कितने पे आता है, 2 नंबर पे, ये आता है 3 नंबर पे, और यदि अपन बात करेंगे कि गुरुवार आता है 4 नंबर पे, शुक्रवार आता है 5 नंबर पे, शनिवार आता है 6 नंबर पे, और संडे आता है ये 7 नंबर, या इसको 0 नंबर कह सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये बातें सभी को याद हो जाती है क्योंकि अपन को सभी को एक नॉर्मल बातें हैं, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, माह की। माह क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। दोस्तों अपन ने बात की कि महीनों की बात में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, यदि अपन बात करेंगे जनवरी कितने की होती है, अब जिन इनके दिन होते हैं सबको पता है कि जनवरी कितने की होती है, 31 की, फरवरी कितने की होती है, 28 या 29, मार्च कितने की होती है, 31 की, अप्रैल कितने की होती है, 30 की, मई होती है 31 की, जून कितने की होती है, 30 की, जुलाई होती है 31 की, अगस्त होती है 31 की, सितंबर होता है 30 का, अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर होता है 30 का और दिसंबर होता है 31 का। दोस्तों वैसे अपन ने यहाँ पर जो ज्ञात किया था कि ये कितने दिन का, 52 सप्ताह और 1 दिन, इसमें 7 का भाग दिया था। वैसे कि वैसे इनका 7 का भाग दे देते हैं तो उसको कोड कह देते हैं, लेकिन कोड कहने का कोई मतलब नहीं है। यदि आपको दिन याद है तो आप दिन से भी निकाल सकते हो क्योंकि संख्या छोटी हो जाएगी। यदि इनमें 7 का भाग दे देंगे तो इसमें कितना बचता है, 3 से एसफल बचेगा, इसमें कितना बचेगा 0, इसमें बचेगा 1, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बच जाएगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 3। अब इनका बचने का क्या कारण है, क्योंकि अपने 7 का भाग दिया, और यदि अपन को 7 का भाग याद हो जाता है तो इसके बाद में अब इसके अलावा कैलेंडर में कोई बात याद नहीं रखनी। यदि अपन बात करेंगे कि फिक्स डेट का क्वेश्चन भी कैसे निकालते हैं, फिक्स डेट का भी क्वेश्चन अपन निकाल लेंगे और सभी क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे। अब अपन कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आपको जो एग्जाम की दृष्टि से या आपको समझने की दृष्टि से। यदि मैं कहूंगा 1 जनवरी 2024 को सोमवार, तो मैं बात करूंगा 31 जनवरी 2024, 31 जनवरी मत लिखो, दिसंबर लिखो। 31 दिसंबर 2024 को क्या बार होगा, और 1 दिसंबर इसको लिखेंगे 1 जनवरी 2025 को क्या बार होगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन 1 जनवरी 2025 को सोमवार और 31 दिसंबर 2025 को क्या बार होगा, और 1 जनवरी 2026 को क्या बार होगा। 2 क्वेश्चन है। अब दोनों क्वेश्चनों से काफी हद तक आप सीखोगे। इसमें इतना क्लियर होगा आपका कि इनमें क्या हो रहा है, जब लीप वर्ष आती है तब क्या होता है, और जब ये सामान्य वर्ष आती है तब क्या होता है। ठीक है, यदि अपन बात करेंगे किसकी, यदि अपन इस जनवरी की बात करेंगे कि जनवरी 2024 को सोमवार है, जनवरी 2024 को सोमवार है, तो अपन बात करें 31 दिसंबर 2024 को क्या बार होगा, जो स्वयं यदि अपन इसकी बात करेंगे लीप वर्ष, इसकी लीप वर्ष की यदि लीप वर्ष होती है तो दिन बढ़ जाता है, 1 प्लस हो जाता है। तो यह क्या आ जाएगा
मंगलवार। अब जैसे ये मंगलवार अपन ने लिखा है तो इसको अपन जैसे अपन मैंने कहा कि इससे निकाल के बताएंगे, इससे बताएंगे, क्योंकि जितना अपन सीखेंगे उतना अपन को बेसिक पे भी ध्यान देना है। अपन को डायरेक्ट भी देख लो, अपन ने एक दिन यदि अपन को कह देते हैं कि लीप वर्ष आ जाती है तो लीप वर्ष में डायरेक्ट 1 प्लस हो जाता है, मतलब जिस वर्ष को वार स्टार्ट होगा उससे 1 प्लस कर उसी को खत्म होता है, ठीक है। इसमें लीप वर्ष में अपन ने मंगलवार को खत्म कर दिया तो 1 जनवरी को नए साल को क्या आएगा, बुधवार, ठीक है। यदि अपन ने बुधवार भी कर लिया। अब अपन बात करेंगे यदि 1 जनवरी 2024 की ये लीप वर्ष ना होकर कौन सी वर्ष है, सामान्य वर्ष, कौन सी वर्ष है, यदि सामान्य वर्ष है तो 1 जनवरी तो 31 दिसंबर को बात करेंगे तो इसमें +1 ना होकर 0 होगा, तो 0 पे क्या होगा कि सोमवार। अपन कह सकते हैं कि यदि वर्ष कौन सी दे रखी है, यदि वर्ष दे रखी है, वर्ष यदि सामान्य वर्ष है तो उसमें जिस बार को बार स्टार्ट होगा उसी को ही खत्म होगा, ठीक है। और यदि अपन अगली वर्ष की बात करेंगे कि यदि दूसरी में चल जाती है तो कितनी प्लस हो जाती है, यहाँ प्लस होती 2 ही थी, यहाँ प्लस होगी 1, तो 1 प्लस हो जाएगी सोमवार से किस में चल जाएगी, मंगलवार में, ठीक है। अब यदि दोस्तों अब ये आपको समझ में आ होगा कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या बात होगा कि अपन ने वैसे याद करना भी सिखा दिया। अब लेकिन अपन याद करते हैं इसका दूसरा तरीका, जो अपन को ना तो सीख याद करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, ओनली फॉर अपन बात करेंगे कहां से, यहां से। किसकी बात करेंगे, 1 जनवरी को बार दे रखा है, अपन को ज्ञात क्या करना है 31 दिसंबर का, तो 31 दिसंबर को बार ज्ञात करेंगे तो यहां से स्टार्ट कर लेंगे इनके, या तो ऊपर वाला ले लो, ऊपर वाले को जोड़ने में दिक्कत आएगी, नीचे से स्टार्ट करेंगे। यदि वर्ष कौन सी दे रखी है, लीप, तो लीप दे रखी है तो यदि से यहां से गुणेंगे अपन जनवरी से, 3 1 4 4 3 7 7 और 2 9 9 9 और 3 12 12 2 14 14 और 3 17 और 17 और 3 17 20 20 और 2 22 22 और 3 25 27 और 27 में 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 27 में यदि 30 हो जाता है, 27 और 3 30 हो जाएगा। लेकिन अपन 31 तारीख की बात करेंगे तो 31 में, तो 31 से एक दिन पहले की तो कितना आ रहा अपना 30, तो अब योग लेंगे अपन कितना 29, कितना योग लेंगे अपन 29, योग कितना आ गया 29, यदि 7 का भाग देते तो शेषफल कितना आ गया 1, यदि शेषफल 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा तो क्या बार होता है भाई, अपन ने यदि शेषफल 1 आ गया तो पहले सोमवार है तो 1 जुड़ जाएगा, क्या बार आ जाएगा मंगलवार। अब क्या आ जाएगा मंगलवार। यदि अपन बात करेंगे 31 तारीख की ना कर फिर करेंगे अपन किसकी 1 तारीख की, ये तो थी 31 की, यदि 1 की बात करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, या कितना हो जाएगा 30, तो यदि ये 30 होगा तो अपन 30 में यदि 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बनता है 2, और 2 में 2 जोड़ते हैं, सोमवार में 3 हो जाता है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 पे आता है बुधवार। और वैसे कि वैसे यदि अपन इसकी बात करेंगे इसके किसमें सामान्य वर्ष में, तो यदि यहाँ योग कितना हुआ था 29, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा योग 31 तारीख की बात करेंगे तो यहाँ योग होगा 28, जिसमें 7 का भाग यहाँ से जोड़ लेते हैं। मैं और सारे क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पर यदि दोनों पैटर्नों को अपन फॉलो कर लेंगे तो अपन को याद हो जाता है, जो उसके अलावा अपन को भूलने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। यदि अपन इसमें 28 से भाग देते हैं तो शेषफल 0, तो क्या बार आ जाता है सोमवार। अब यदि शेषफल अब योग कितना हो जाता है 29, तो 7 का भाग दे देते हैं तो अब आता है शेषफल 1, तो सोमवार की जगह अब हो जाता है मंगलवार। तो दोस्तों इसमें समझने का यही था कि कब अगला बार होगा, कब लीप वर्ष होगी, कब सामान्य वर्ष होगी। यदि ये याद है तो आप कोई सी भी डेट का निकाल सकते हो। ओनली अब एक फिक्स डेट का फॉर्मूला है, यदि अपन फिक्स डेट का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें ओनली फॉर क्या होता है बार ज्ञात करना। अब बार ज्ञात कैसे करेंगे, गत तो वर्ष लिखेंगे, फिर गत वर्ष लिखेंगे प्लस गत वर्ष में 4 का भाग दे देंगे, मतलब भागफल ले लेंगे यहाँ पर, है ना। फिर एक आता है कोड जो वर्ष का, और एक होता है फिर माह, तो इसके बटे में 7 का भाग दे देंगे तो अपना फिक्स डेट का क्वेश्चन भी हो जाएगा। लेकिन अपन करवाएंगे फिक्स डेट का, जैसे अपन करवाएंगे तो 1 जनवरी 2025 या 1 जनवरी 2024 को क्या बार था, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा देते हैं, ये सभी ने लिख लिया होगा। यदि अपन बात करेंगे किसकी 1 जनवरी
2024 को क्या बार होगा। अपन यदि बात करेंगे कि 2000 वाली कोई भी लाइन आ जाती है, उसके लिए अपन एक कोड, ओनली ये याद रखना है कोड। यदि 2000 वाली कोई भी आती है तो उसके लिए 0, 1900 आता है। अब यदि 1900 वाली कोई भी लाइन आती है, जैसे 1905, 1906, उसके लिए 1, फिर 1800 आती है, उसके लिए 2। अब जैसे अपन यहाँ बात करें 2000 की, अब यदि 3000 में आ जाती है कोई सी, 3006, 3007, तो उसके लिए भी 1, फिर 4000 आ जाती है, उसके लिए 2, और यदि 1800 आ जाती है तो उसके लिए भी 2। जैसे कि अपन को 2 से स्टार्ट करना है, 2 को तो अपन हरदम, मतलब 2000 वाली सन होगी उसको अपन 0 से, और क्या फिर देखो याद तो अपने आप ही हो जाएगी ये, लेकिन अपन 2000 वाली को क्या याद कर लेंगे, 0। यदि अपन बात करेंगे किसकी बार याद करेंगे, 1 जनवरी 2024 को क्या बात था, अपन ने कहा था कि पिछली वर्ष ले लेनी, उसमें 4 का भाग दे देना है, इसका भागफल कितना आएगा, 5। अब यदि 2000 है तो उसके लिए, और यदि 1 जनवरी को पूछा है तो जनवरी का 1/7 आ जाता है, तो 7 3 21। अब इसमें यदि ये भी होता है ना, 23 + 5 = 6 हो जाता है, बटे 7। अब यदि इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 29, 29/7, तो शेषफल बताता है 1, तो 1 पे क्या बार होता है, सोमवार। तो दोस्तों समझ में भी आया होगा कि अपन ने फिक्स्ड डेट का क्वेश्चन कैसे निकाला है। तो और अगले क्वेश्चनों में अपन आगे बात करेंगे कि क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, और सभी क्वेश्चनों को मैं हल करवाऊंगा जो पैटर्न मैंने बताया, उसके अलावा कोई भी अलग बात नहीं होगी, ओनली फॉर आपकी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक, ओके, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।